अब बिहार के लोगों को सुख सुविधा बिहार में चाहिए, कोई परिवार बिछड़े ना, होली और छठ में ना मिले, पर जो है साथ रहे। और बिहार में पढ़ाई, दवाई, कमाई की व्यवस्था हो, जो धंधे फैक्ट्री लगे, लोग अब ये चाहते हैं। ये मेरा कहना है कि 171 जो हम लोगों ने की बिहार में, एक सुर से एक आवाज आ रही। इस बार बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, और पहले चरण में भी लोगों ने वोट किया। अब आपको हम बताना चाहेंगे, बिहार के लोग इतिहास रचने जा रहे हैं, और इस बार नौकरी वाली सरकार लाने, कलम राज को लाने जा रहे हैं। अब बिहार केवल सुर्खियों में नहीं रहेगा, बल्कि अब बिहार सफलताओं में बिहार जो है सबसे विकसित राज्य जो है वो बनेगा। 20 सालों में केवल सुर्खियों में सफलताओं में कहीं आते थी, सदन में भी भाजपा के नेताओं से जो उनसे हमने पूछा, एक काम बता दो जिसमें बिहार पूरे देश में किसी के पास जवाब, सदन की बात बता, कई बार हमें किसी के पास कोई जवाब नहीं। लेकिन अब जो है 14 तारीख के बाद बिहार जो है सफलताओं में गिरा जाएगा। सब लोगों की नजर है अधिकारियों पर, प्रशासन, जनता सजग है, सब लोगों पर जो है नजर है। बात अब देखिए इलेक्शन कमीशन, पहला चरण का मतदान कब हुआ? 6 नवंबर। आज हम बैठ के पीसी कर रहे हैं 10 नवंबर। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। पुरुष ने कितने मतदान किया, महिलाओं ने कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं। पहले भी महनौली, पहले के जमाने में तो उसी दिन उसी समय बता देता था महनौली। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, फिर भी ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। 4 दिन हो गया, यदि आप सब्जी मान लीजिए 11 को अगर वोटिंग है, 14 को रिजल्ट है, तो आपको 14 तक पता ही नहीं चलेगा कि कितने पुरुष और महिलाओं ने वोटिंग की। दिस इज अ जोक। वहां टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है। बताओ अमित शाह और मोदी जी के राज में इलेक्शन कमीशन खत्म हो गया। भाई इतना तो पहले के जमाने में उसी दिन उसी वक्त मैनुअली लोग निकाल करके दे देता, इतना प्रतिशत जो है पुरुषों ने मतदान किया, इतने प्रतिशत जो है महिलाओं ने मतदान किया, और ये उम्र के लोगों ने इतना अच्छा मतदान किया। आप मीडिया के लोग यहाँ हैं, विद्वान लोग, जरा बताइए आप लोगों को जानकारी में है कि नहीं? कहीं भी ऑफिशियली ये बात आई है? वेयर इज इलेक्शन? मतलब भाजपा जितना पाप करेगा सब पे पर्दा इलेक्शन कमीशन डालेगी। भाजपा पाप करता रहे, इलेक्शन कमीशन पाप होता रहे। इलेक्शन कमीशन बन गया, लग बढ़ गया। तो सिंपल सी बात है भाई, देशों में कितना देश का नाम बदनाम करेंगे। देशी पत्रकार भी अगर पूछेंगे भाई कितना रेशियो है, 4 दिन हो गया चुनाव को, अब तक नहीं आया, तो
देश का तो मजाक उड़ा रहे हैं। आप तो जानना चाहेंगे भाई जल्द से जल्द दे दो। ऐसा जो आप लोगों का रफ्तार है, लग नहीं रहा कि दूसरा फेज वाले का पता नहीं चल पाएगा कितना रेशियो में कितना मतदान किया। आपको हम बता दें लगातार जो है कई जगह जो है वो जो है बंद आ रहा है, उसमें हमारे पार्टी है और कहीं भी कुछ आता है तो हम लोग लगभग हर जगह जो है जो सीसीटीवी है वो बंद हो जाता है। क्या कारण? चुनाव आयोग को जो है सफाई देने की जरूरत है। आपको हम इंटरेस्टिंग डेटा बताना चाहते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने अमित शाह जी के निर्देशों को किया वो आंकड़ा हम उत्तर प्रदेश से 40 कंपनियां, गुजरात से 27 कंपनियां, मध्य प्रदेश से 23 कंपनियां, असम से 15 कंपनियां, महाराष्ट्र से 25 कंपनियां, छत्तीसगढ़ से 15 कंपनियां, राजस्थान से 10 कंपनियां, मिजोरम और हरियाणा से 8-8 कंपनियां, नागालैंड से 15 कंपनियां, मेघालय से 7 कंपनियां, गोवा से 6 कंपनियां, त्रिपुरा से 5 कंपनियां और उत्तराखंड से 4 कंपनियां, यानी कुल 208 कंपनियां यानी 208 कंपनियां भाजपा शासित राज्यों से उनकी है। पहले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था के लिए एक गंभीर सवाल जो है खड़ा हुआ है। एक गंभीर सवाल खड़ा हुआ है। बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु से क्यों नहीं बने हैं? झारखंड बगल में, यूपी का आ रहा है, मध्य प्रदेश का आ रहा है, झारखंड और बंगाल का क्यों नहीं आ रहा? दोनों बॉर्डर के इलाके में है तो मेघालय और त्रिपुरा से आ रहा है, नागालैंड से आ रहा है, लेकिन झारखंड, बंगाल और आपका तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे राज्यों से क्यों नहीं आ रहा? केरला से क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? ये तो भाई बड़ा सवाल जो है खड़ा हो गया। ऑब्जर्वर में तो मतलब जो संतुलन है, ये जो भी 243 विधानसभा में 68% पुलिस ऑब्जर्वर शासित राज्य। आप समझ जाइए 68% पुलिस ऑब्जर्वर जो है वो बीजेपी शासित राज्यों से है। पहले ये जितने भी लोग होते थे वो सीएपीएफ, सेंट्रल केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जो लोग होते थे उनको लगाया जाता था ताकि निष्पक्ष जो है ऑब्जर्विंग जो है वो हो। लेकिन इस बार 68% यानी हमने आपको आंकड़ा दिया 208 कंपनियां भाजपा शासित राज्यों में। ये तो एक भी अमित शाह जी आए इसीलिए, बिना काहे जमाए हुए हैं गृह मंत्री,
देश में थोड़ी और कोई काम है, ना चुनाव है, वहां बेईमानी वाला काम है, पूरा धन बल छल कपट, कोई चीज का कभी नहीं छोड़ रहे। लेकिन फिर भी ये अमित शाह बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, पहाड़ी लोग कब्जा करना चाहते हैं, बिहारी होने नहीं देगा। बस करारा जवाब मिलेगा, जनता से अब मिल रहा है। ये लोग बौखलाहट में इस तरह का काम कर रहे हैं क्योंकि इसको पता है ये लोग जो है जाने वाले हैं। सवाल देखिए, मोदी शाह जी ने बिहार को जितना बदनाम किया, तो बात बिहार के बारे में बोल रहे हैं, क्या वो गुजरात के बारे में ऐसा बोल सकते हैं? गुजरात में क्या क्या बातें करेंगे, वो फैक्ट्री की बात करेंगे, उद्योग की बात करेंगे। हाँ, अगर उनकी पूरी भाषा, पूरा वाक्य देखिएगा या शब्दों का चयन देखिएगा, नेगेटिव, नकारात्मक, मतलब हम लोग भी चाह रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इतना सभा की है, ऑफिशियली अनऑफिशियली, तब एक रोड मैप, एक विजन तो बता लो प्रधानमंत्री जी, क्या आप अगला 5 साल बिहार को कैसे आगे बढ़ाइएगा? 11 साल तो बढ़ा नहीं पाए प्रधानमंत्री रहते हुए, 20 साल में बिहार आगे बढ़ा नहीं। अब जो है जुमलेबाजी, तरह तरह के गाने फाने जो है गाने, तो मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री आजकल लगता है कि भाई अरे कौन सा वेब सीरीज देख रहे हैं, फुर्सत का समय प्रधानमंत्री के पास, कौन सा वेब सीरीज प्रधानमंत्री देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। गरम बांटता, नौकरी बांटा, आपको नजर नहीं आया प्रधानमंत्री जी? हाँ, प्रधानमंत्री जी ने जितना तो सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे का भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा नहीं दिखा, सवाल प्रधानमंत्री जी लोगों से किया? नहीं करेंगे ना। सम्राट चौधरी ने क्या क्या किया भाई, दिलीप जायसवाल जी का क्या क्या है, मंगल पांडे का क्या क्या है, तो चौधरी वगैरह ऐसा नहीं समझ में आएंगे। सवाल तो नहीं करता है लोगों से प्रधानमंत्री जी। और आपको तो बिहार के दुर्दांत अपराधियों के साथ मंच साझा किया। क्या प्रधानमंत्री की नजर उल्लास पांडे, मनोरमा देवी, आनंद मोहन, सुनील पांडे, राजवल्लभ, अनंत सिंह साधु महात्मा लगते हैं? ये प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, क्या वो साधु महात्मा है? ये लोग मंच साझा कर रहे थे। और तो और छोड़िए, सृजन घोटाले वाले मुख्य आरोपी विपिन शर्मा का विशेष पास बनवा कर करके उन्होंने एयरपोर्ट पर बुला करके पीठ ठोका है। आप समझ जाओ, वाह रे वाह प्रधानमंत्री जी, कथनी और करनी में कितना अंतर है। थोड़ा सा भी तो लज्जा आना चाहिए, बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। थोड़ा सा अपना पुराना भाषण भी बिहार में पढ़ लीजिए, आपको तो बिहार आने में शर्म आना चाहिए था। आपने जो है कोई मर्यादा नहीं रखी।